नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा यूजीसी एक्ट 2026 इस वक्त गंभीर बहस का विषय बना हुआ है। जी हां, सरकार और यूजीसी जहां इसे समानता और भेदभाव मुक्त कैंपस बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं शिक्षाविदों और छात्रों का एक वर्ग इसके कई प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि ये कानून सुधार से ज्यादा संस्थानों के लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकता है। यूजीसी एक्ट 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है, लेकिन इसके कई प्रावधान विवादों में हैं। सबसे बड़ा सवाल संस्थानों की स्वायत्तता को लेकर उठ रहा है। नए कानून के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मान्यता रद्द करने जैसे कठोर प्रावधानों को शिक्षा की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जा रहा है। दूसरा अहम मुद्दा जवाबदेही का है। कानून के अनुसार किसी भी कथित भेदभाव की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख यानी कुलपति या प्राचार्य पर तय की गई है। भले ही मामला व्यक्तिगत स्तर का हो, लेकिन कार्रवाई का डर संस्थान प्रमुखों में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा कर रहा है। तीसरा विवाद भेदभाव की परिभाषा को लेकर है। एक्ट में भेदभाव के शिकार के रूप में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया है। सामान्य वर्ग को इस दायरे से बाहर रखने को कई विशेषज्ञ संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ मान रहे हैं। इसके अलावा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। कानून में ऐसी शिकायतों के लिए कोई स्पष्ट दंड प्रावधान नहीं है, जिससे नियमों के दुरुपयोग और मानसिक उत्पीड़न की आशंका बढ़ जाती है। यूजीसी एक्ट 2026 के तहत हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, 24 घंटे की हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल अनिवार्य किए गए हैं। छोटे और संसाधन विहीन कॉलेजों के लिए इन व्यवस्थाओं को लागू करना आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मुश्किल माना जा रहा है। इसके साथ ही भेदभाव की परिभाषा में अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे शब्दों की अस्पष्टता भी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्पष्ट सीमाएं तय न होने से मनमानी कार्रवाई का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा कानून को बिना किसी संक्रमण अवधि के तुरंत लागू कर दिया गया, जिससे कई संस्थान तैयारी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर यूजीसी एक्ट 2026 एक और समानता और न्याय की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसके कई प्रावधान उच्च शिक्षा व्यवस्था में असंतोष और असमंजस पैदा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन आपत्तियों पर कितना विचार किया जाता है और क्या कानून में बदलाव की गुंजाइश बनती है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।